हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज और इसमें आज हम लोगों को बात करनी है रिकर्शन के असाइनमेंट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि असाइनमेंट क्या था। तो ये असाइनमेंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था, असाइनमेंट नंबर 18, और इसमें हमें सिंपल रिकर्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स को करना है। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अभी डेटा स्ट्रक्चर में कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमको बनाने होंगे, ऐसे एल्गोरिदम्स हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी जो रिकर्सिव नेचर की हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि रिकर्शन पे आपकी कमांड हो। तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से, सो दैट कि आप पहले रिकर्शन को अंडरस्टैंड कर सकें। हालांकि थ्योरी वीडियो में आपने काफ़ी कुछ उसको समझ लिया, और इट इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ रिविजन। ये चीज़ आपने पाइथन में ज़रूर पढ़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये असाइनमेंट। सबसे पहले मैं असाइनमेंट के लिए एक फ़ाइल बना लेता हूं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ VS कोड पे। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, नाम रखते हैं assign18.py। और अब देखें यहाँ पर पहला सवाल क्या है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली इस तरह के प्रोग्राम्स को अप्रोच कैसे करना है, आपको फंक्शन कैसे बनाना है। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। कभी भी रिकर्शन वाली प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है, इसके लिए बहुत सिंपल सी 3 स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको सवाल क्या दिया गया है, पहले उसको अच्छे से पढ़िए। सवाल ये है कि हमें प्रिंट कराने फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब पहले एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सोचिए ज़रा। पहले एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो 1 2 3 4 अप टिल n। तो पहले n नेचुरल नंबर्स का मतलब ये हुआ। अब हमें इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन की बॉडी कैसी होगी? हम लोग लिखेंगे def। फंक्शन का कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे मैंने रखा प्रिंट n, और ये डेफिनेटली एक आर्ग्यूमेंट लेगा। मैं उसको n बोल देता हूँ। n वो n की वैल्यू है जहाँ तक हमें नंबर्स प्रिंट कराने। अब जब इस फंक्शन को बनाना है तो इसके अंदर कोडिंग क्या लिखनी है, उसको बनाने के लिए मेरे पास 3 स्टेप का एक रूल है। पहली स्टेप ये है कि जो फंक्शन बनाना है, सपोज कर लीजिए कि वो बन चुका है। जैसे प्रिंट n, सपोज कर लीजिए कि ये बन चुका है, और अगर मैं इसमें n पास कर रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बन चुका है, तो फिर आप ये भी समझ रहे हैं कि इसको क्या करना है। जो हमारे सवाल में दिया हुआ है कि पहले n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है, तो ये क्या कर देगा? ये प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 अप टिल n। ये बात हमको समझ में आ रही है? मैं स्मॉल n लिख देता हूँ। ओके, ये बात हमको समझ में आ रही है। तो ये पहली स्टेप बड़ी सिंपल है। 3 स्टेप में आपका प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन ये पहली स्टेप बहुत ही सिंपल है कि जो बनाना है, सपोज कर लीजिए कि वो बन चुका है, और अगर उसको हम कॉल करेंगे तो ये आउटपुट उससे आ जाएगा। ये हमको समझ में आ गया। पर ये तो बनाना है अभी, और हमने तो उल्टा सपोज कर लिया। पर सपोज ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि सेकंड स्टेप में मुझे बनाना है रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस मतलब वो स्टेप जिसमें रिकर्शन होगा और जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अब रिकर्शन होगा, इसका मतलब है कि ये खुद को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा? ऑब्वियसली प्रिंट n को कॉल करेगा। लेकिन रिकर्शन का एक नियम क्या है? जब भी वो खुद को कॉल करता है, तो पिछले बार से थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए कॉल करता है। तो अगर प्रिंट n में n पास किया था, तो n नंबर्स को प्रिंट करना ये एक टास्क है। इससे थोड़ा सा सिंपलर वर्जन क्या होगा? इससे थोड़ा सा सिंपलर वर्जन होगा n-1, प्रिंट n n-1। अगर प्रिंट n करना एक टास्क है, तो प्रिंट n-1 करना उससे एक कम टास्क है। तो अगर मैं इसको कॉल करूं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 1 2 3 4 अप टिल n-1 तक नंबर्स प्रिंट होंगे। यानी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने में एक चीज और प्रिंट हो जाए तो ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या है वो चीज? n की वैल्यू।
तो अगर n की वैल्यू और प्रिंट करा दूं मैं, जिसके लिए प्रिंट फंक्शन होता है पाइथन में, और n की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं, तो डेफिनेटली n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आप सोच के देखिए कि ये कॉल करने से ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम तो सपोज करके बैठे हैं कि ये बना हुआ है। तो अगर ये बना हुआ है और इसका काम ये है, तो मैं अगर इसको कॉल करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। और फिर इसके बाद मैं ये प्रिंट कर दूंगा, तो ये दो स्टेप मिलके इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। रिकर्शन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि प्रिंट एन n-1 कैसे काम करेगा, और यहीं पे स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं कि ये कैसे काम करेगा, और इसी को सोचने के चक्कर में वो परेशान होते हैं और उनसे प्रोग्राम नहीं बनता है, जबकि उन्हें ये सोचना ही नहीं है। रिकर्शन में उन्हें ये सोचना ही नहीं है। तो अब तीसरी स्टेप है जो कि है बेस केस। बेस केस मतलब वो सिचुएशन जब इस फंक्शन को कॉल नहीं करना है। तो वो सिचुएशन क्या है? जब n की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अब इसको कॉल नहीं करना, इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा हो जाए। अगर ये सिचुएशन आती है तो हमें प्रिंट एन को कॉल नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। अब ये भी बात समझ में आ गई। तो अब प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? प्रोग्राम बनाना बहुत सिंपल हो गया। आपको सिंपली लिखना है, यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये बेस केस का अपोजिट हो रहा है ना। बेस केस क्या है? n अगर छोटा है या बराबर है 0 के, तो फिर हमें फंक्शन को कॉल नहीं करना है। तो अगर n ग्रेटर देन 0 है तो ये उसके अपोजिट सिचुएशन हो गई, तो हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने यहां पे फंक्शन को कॉल किया प्रिंट n, और इसमें n-1 पास कर दिया, और उसके बाद प्रिंट कर रहा हूं n को। अब ये अलग अलग लाइंस में प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हो सेम लाइन में प्रिंट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर एंड वैल्यू स्पेस दे सकते हैं, वो हम कर लेंगे, ठीक है। बस इतना ही है, हो गया ये, हाँ, इतना ही सिंपल है। चलिए अब इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं, और इसी लॉजिक से हम सारे प्रोग्राम्स यहां पर बनाने वाले हैं। तो मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं फंक्शन प्रिंट एन, और इसमें पास करता हूं n। तो ये इफ कंडीशन है, n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें कॉल करना रहेगा प्रिंट n, और इसमें पास कर देंगे n-1, और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे n की वैल्यू और एंड वैल्यू कर देंगे स्पेस। ओके, बस इतना ही हो गया। अब इसको हमें टेस्ट करके देखना है। टेस्ट करके देखना है तो आप इसको कॉल करके देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा प्रिंट n, और इसमें मैं पास कर देता हूं 10, और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो पाइथन 3, और फाइल का नाम है assign18.py। आप देखिए 1 से 10 तक यहां पे प्रिंटिंग हो रही है, परफेक्ट। चलिए इसी तरीके से अब अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल में क्या है? सेम सवाल है, प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पर रिवर्स ऑर्डर में करना है। रिवर्स ऑर्डर में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले n की वैल्यू प्रिंट कराएं, फिर बचे हुए n-1 नंबर्स प्रिंट कराएं। तो सेम इसी तरह का हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए, सेम इसी को कॉपी कर रहा हूं, पर इसमें नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं लिख देता हूं रिवर्स। यहां पर भी जब कॉल कर रहे हैं तो रिवर्स लिखना होगा। लेकिन देखिए, ये फंक्शन क्या करेगा? n-1 नंबर्स प्रिंट कर देगा, ठीक है, n-1 नंबर्स प्रिंट कर देगा। लेकिन n-1 नंबर्स मुझे बाद में प्रिंट कराने हैं, पहले मुझे n की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो इस स्टेप को उठा के मैं ऊपर कर देता हूं, बस हो गया रिवर्स। इसको कॉल करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 10 से 1 तक प्रिंट हो गया है, परफेक्ट। अगला सवाल क्या है? सेम वैरायटी का सवाल है। इस बार हमें प्रिंट करना है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5 वगैरह। लेकिन यहां पर जो आप गलती कर सकते हैं वो क्या है? अगर बोला गया है n की वैल्यू 10, तो हो सकता है आप 1, 3, 5, 7, 9 प्रिंट करा रहे हैं, जो कि गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आपको फर्स्ट
n ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, n तक के नंबर्स नहीं प्रिंट करने, टोटल नंबर्स n होने चाहिए। सवाल समझ में आया? यानी अगर n की वैल्यू 10 है तो टोटल 10 नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं, तो 9 तक तो सिर्फ 5 ही नंबर होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब मैं इसको फिर से लिखता हूं, सॉरी, इसी प्रोग्राम को दोबारा लिखता हूं, पर इस बार नाम चेंज करते हैं, यहां पे ऑड लिख लेता हूं। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं इसको कॉल कर दूं तो ये पहले n-1 ऑड नंबर्स प्रिंट कर देगा। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये कैसे प्रिंट करेगा, बस कर देगा। और आपको nth ऑड नंबर्स और यहां पे प्रिंट करना है, तो nth ऑड नंबर क्या होगा? 2 × n-1, ये nth ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे अगर n की वैल्यू 10 है तो 19 हो जाएगा, 2 × 10-1। अब इसको मैं यहां पे कॉल करके आपको दिखा देता हूं। ये ऑड, और पहले 10 ऑड नंबर्स ये प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यानी टोटल काउंटिंग में ये 10 नंबर्स हैं। इसी तरीके से अगला प्रोग्राम है जिसमें मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। सेम वैरायटी है, पर अब मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। देखिए, ये मैंने लिखा प्रोग्राम और इसमें लिख देता हूं इवन। तो यहां पर भी जब कॉल कर रहे हैं तो इवन लिखेंगे। अच्छा, यहां पर भी पहले n-1 इवन नंबर्स इसने प्रिंट कर दिए, उसके बाद मुझे nth इवन नंबर प्रिंट करना है, तो वो हो जाएगा 2n। इसको भी चला के देखेंगे, बहुत सिंपल हो गया। ये देखिए 2 से लेके 20 तक प्रिंट हो गए, पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स। इसके बाद मुझे 5वें सवाल में दिख रहा है कि फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स ही प्रिंट करना है, पर रिवर्स ऑर्डर में, इधर भी रिवर्स ऑर्डर में इवन नंबर्स। ठीक है, तो यही दोनों फंक्शंस मैं कॉपी कर लेता हूं, दोनों बना लेते हैं। बस इसको बोल दूंगा रिवर्स, और इसको भी कर दूंगा रिवर्स। यहां पे भी फंक्शन के नाम में चेंजेस, यहां पे भी फंक्शन के नाम में चेंजेस। ठीक है, अब यहां पे जो nth नंबर है वो मुझे पहले प्रिंट कराना है, और यहां पर भी मुझे nth नंबर पहले प्रिंट कराना है, बाकी के नंबर्स उसके बाद, तभी रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो अभी इवन वाला अगर मैं प्रिंट कराऊं रिवर्स में, पहले 10 इवन नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में, तो आप देखें 20 से लेके 2 तक प्रिंट हो गया है। और अगर ऑड की बात करूं तो ये ऑड वाला हो गया। क्लियर है? तो बस इसी तरीके से ये असाइनमेंट हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो, और दूसरों के बीच में भी शेयर करके बताएं, उनको भी बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट देकर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके हिसाब से कंटेंट लाने की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।